अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 का मैथ करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सॉल्व द फ्लोइंग। रैशनल नंबर उन्होंने हमें दिए हुए हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में या कुछ मिक्स फ्रैक्शन में या कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इनको हम सॉल्व करते हैं। चलें जी। 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। 7/4 - 5/14 को सॉल्व करना है। इसके डिनोमिनेटर्स कैल्शियम लेंगे 7 और 14 का। 7 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता। 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो एलसीएम इसका क्या आ गया मेरे पास, 2 × 7 इज़ इक्वल टू 14। 14 इसका एलसीएम आ गया। 7 को 14 पर डिवाइड करते हैं। 7 2 ज़ार 14, तो आंसर मेरे पास 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई ऊपर 4 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -14 को 14 पर डिवाइड करें तो 1 आता है। 1 × 5, 4 2 ज़ार 8 -5 1 ज़ार 5 ओवर 14। डिनोमिनेटर एज इट इज़। 8 में से 5 ये प्लस का, तो माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आता है। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। 3 ओवर 14 इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 1 ओवर 5 - 7 ओवर 14। अच्छा जी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये मिक्स फ्रैक्शन में। इसको भी इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 में प्लस 1 करें तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऊपर प्लस कर देना है। 5 1 ज़ार 5 और 1 6 ओवर 5 - 7 ओवर 14। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर 5 14 का। 2 का टेबल के साथ करेंगे 5 एज इट इज़। 2 7 ज़ार 14। अब ये दोनों अपने ही टेबल पे जाएंगे। 5 1 ज़ार 5, 7 एज इट इज़, 7 1 ज़ार 7। एलसीएम ले लेंगे 2 × 5 × 7। 5 2 ज़ार 10, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 7 ज़ार 70। 70 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। 5 को 70 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 में से 2 5 7 में से 5 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर से 0 को ले आएंगे। 5 4 ज़ार 20, 14 आया। 14 × 6 -14 को 70 के साथ जो है ना डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 70 है और बाहर 14 है। 14 का टेबल पढ़ेंगे 3 के साथ। 4 3 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3 और 1 4, 42। नो, छोटा है अभी। इसके बराबर में लेकर आना है या इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 के साथ करेंगे तो 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5 6 7, यानी कि 5 के साथ किया तो 70 आ गया। 5 आया आंसर, तो 5 × 7। अब 14 को 6 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 14 × 6, 24। 4 2 कैरी, 6 1 ज़ार 6, 7 8, 84 -7 5 ज़ार 35। डिनोमिनेटर में 70। अब 84 प्लस का है और माइनस का है। 84 प्लस का है और माइनस का 35 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से कैरी रहेंगे, 14 हो जाएगा और यहाँ पर 7 रह जाएगा। 14 में से 5 निकाले तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। 7 में से 3 निकाले तो क्या आएगा, 4 49 49। साइन प्लस का आएगा ओवर 70। अब ये दोनों एक ही टेबल पर कटने चाहिए। 7 के टेबल पे कट रहे हैं ये, जैसे कि 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7 एंड 0, यानी कि 7 ओवर 10 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7 ओवर 10। हमने इसको मज़ीद जो है ना वो शॉर्ट कर लिया, इसको मुख्तसर कर लिया। 49 70 दोनों ही
ये फ्रैक्शन में है और ऊपर वाला नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये एक ही टेबल पे कटते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम इसको आंसर को एज इट इज़ लिख लेते। तो मेरे पास 7/10 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है और इसका पार्ट नंबर मेरे पास कौन सा है, 3। -4/15 -8/25 को सॉल्व करते हैं। इसका डिनोमिनेटर लेते हैं, मेरे पास है डिनोमिनेटर में 15 और 25। इसका एलसीएम ले लेते हैं 15 और 25। 5 के टेबल पे जाएगा दोनों। 5 3s are 15, 5 5s are 25, 3 1s are 3, 5 as it is, 5 1s are 5। एलसीएम लेंगे 5 × 3 × 5, 5 3s are 15, 15 5s are 5 5s are 25, 5 1s are 5 6 7, 75 आ गया मेरे पास। इसका 75 एलसीएम आ गया। 75 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। एलसीएम इसका 75 आ गया। ऊपर देखते हैं तो 15 है और 75 है। आप डिवाइड करेंगे 75 अंदर 15 बाहर। 15 का टेबल पढ़ते हैं। 15 का टेबल हम पढ़ते हैं 3 के साथ 5 के साथ करते हैं इसको। 5 5s are 25, 5 1s are 5 6 7, 75 आ रहा है 5 के साथ, ठीक है। 15 5s are 75, आंसर है 5। 5 × -4 है, ऊपर दरम्यान में माइनस लगाएंगे। 25 को 75 के पे डिवाइड कर देंगे। 75 और 25 है तो इसका टेबल हम पढ़ते हैं यहाँ पर। 25 है तो 5 के साथ करें। 5 5s are 25, 5 2s are 10 11 12, ज़्यादा हो गया। 25 को 3 के साथ करते हैं। 5 3s are 15, 3 2s are 6 और 1 7, 75 आ गया मेरे पास 3 के साथ। तो ये यहाँ पर 3 × 8 आ जाएगा। नीचे चलते हैं। 5 4s are 20, -20 -24/75। अब आप देखते हैं ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर -20 एंड -24, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 2 2 4, साइन माइनस का आएगा, वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। आंसर मेरे पास है -44/75, इसका आंसर आ जाएगा। आगे करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है -2/5 -3/14। डिनोमिनेटर 5 और 14 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल पे 5 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 2 7s are 14, 5 1s are 5, 7 एज इट इज़, 7 1s are 7। एलसीएम लेंगे 2 × 5 × 7, 5 2s are 10, 10 × 7, 70 जो है इसका आ जाएगा मेरे पास एलसीएम। एलसीएम आ गया 70। 5 का टेबल, डिनोमिनेटर 5 है तो 5 को डिवाइड कर देंगे 70 को 5 पे। 5 1s are 5, 7 में से 5 2, 5 4s are 20, 14 × -2 -70 के साथ करेंगे 14 को। 14 को करेंगे तो यहाँ पर करते हैं 14 को 2 के साथ। 4 2s are 8, 2 1s are 2, 9। 70 है तो इसको 5 के साथ करते हैं। 5 4s are 20, 70 आ जाएगा 5 के साथ, आ जाएगा आंसर 5। मल्टीप्लाई 3, 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 10 × -2, 4 2s are 8, 2 1s are 2, यानी कि आ जाएगा -28 -
15/70। अब यहाँ पर -28 है और -15 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 8 5 13, 1 कैरी, 2 3 4, 43। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का आएगा, तो -43/70। ये एक टेबल पे नहीं कटते, तो -43/70 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5।